पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स फैमिली, ये सेकंड पार्ट है। व्यक्तित्व के निर्धारक परिवार, परिवार से भी व्यक्तित्व बनता है, ये सेकंड पार्ट है। ए बॉय में हीरो वर्शिप ए डेड फादर टू द पॉइंट where he tries as he grows up to reproduce in his own life all the behaviors and attitudes that he attributes to his father, एक लड़का अपने मृत पिता के शौर्य की पूजा करता है और इस हद तक करता है कि जब वह बड़ा होगा तो अपने जीवन में वो सभी व्यवहार एवं सोच पैदा करेगा। इसके लिए वो अपने पिता को श्रेय देता है, देता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 1947 से पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत के मूल निवासी बहुजन, जिनको SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं, इनको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया था। ये तो अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत शुरू किया था, लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरह से संविधान भारत का लागू हुआ, उसके बाद जिस तरह से पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा दौर आया, कितनी बड़ी संख्या में इस SC ST OBC माइनॉरिटी के नौजवान पढ़ लिख करके निकले और इन शैतानों ने मनुस्मृति का कानून लगा करके इनको हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित कर रखा था। लेकिन आज़ादी के बाद कितनी बड़ी संख्या में ये नौजवान निकले और भारत देश के अंदर एक परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन आज 21वीं सदी में, इस 2022 में आज हम फिर से देखते हैं कि ये शैतान जो है इन नौजवानों को शिक्षा से वंचित करने के लिए नई शिक्षा नीति लेकर के आया है, 2020 लेकर के आया है। तो ये जो लोग होते हैं, अपनी पिछली पीढ़ियों ने जो अच्छा काम किए हैं, जो वीरता के काम किए हैं, तो नई आने वाली पीढ़ी उसका नकल भी करती है। जो ये दिखाई देता है कि एक लड़का अपने मृत पिता के शौर्य की पूजा करता है और इस हद तक करता है कि जब वह बड़ा होगा तो अपने जीवन में वो सभी व्यवहार एवं सोच पैदा करेगा। इसके लिए वो अपने पिता को श्रेय देता है। लोग आज बाबा साहब, फुले साहब, साहू और पेरियार को क्या देते हैं, क्या श्रेय देते हैं? क्योंकि हमारे फुले साहब ने, राष्ट्रपिता हमारे फुले साहब ने शिक्षित बनों का नारा दिया था। बाबा साहब ने दिया उसी नारे को, साहू महाराज ने दिया, पेरियार ने दिया। और उस शिक्षित बनों का क्या परिणाम हुआ हमारे भारत देश में कि जो हजारों वर्षों से जो समाज शिक्षा से वंचित था, उसमें आज करोड़ों की संख्या में पढ़े लिखे नौजवान पैदा हो रहे हैं। The home thus appears indeed to be a seat of learning for the development of social skills, सामाजिक निपुणता के विकास के लिए घर सचमुच में सीखने के लिए स्थान है। घर सचमुच में सीखने के लिए स्थान है। ये जो सामाजिक निपुणता होती है, सोशल स्किल जो होता है, वो घर में ही सीखा जाता है। अब जैसे हमारे भारत के मूल निवासी बहुजन का जो घर है, जो हजारों साल से शिक्षा से वंचित रहा है, तो नौजवान थोड़ा पढ़ करके निकल करके आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की जो निपुणता है वो उनको परिवार से नहीं मिल रहा है, उनको परिवार से सीखने को नहीं मिल रहा है। संगठन बनाने के लिए जो स्किल चाहिए, जो निपुणता चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है। एक समस्या हमारे मूल निवासी बहुजन की ये है कि जो हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रहा है समाज, उसके लिए घर में वो वातावरण नहीं मिल रहा है। Security of environment. To be happy and secure, a person must feel that he has an anchorage, a ground, a place to which he can go with his joys and triumphs as well as his sorrows and defeats. खुश रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए एक व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके पास परिवार एक विश्राम स्थल है, जहाँ वह आनंद एवं जीत का जीवन जी सकता है, जहाँ वह आनंद एवं जीत का जीवन जी सकता है। साथ ही उसके दुख एवं पराजय में सहारा हो सकता है। अब देखिए, ये जो परिवार होता है, इसी परिवार में लोग सुख दुख से जीते हैं। आखिर समाज है क्या? समाज जो है व्यक्तियों से बना है, और व्यक्ति जो है मिल करके एक
परिवार बनाते हैं और ढेर सारे परिवार मिलकर के समाज बनाते हैं। तो एक अकेला व्यक्ति जो है परिवार में जब रहता है तो उसको कितना बड़ा सहारा मिलता है, सुख दुख का सहारा मिलता है। परिवार कैसा भी हो उसको सुख दुख का सहारा मिलता है, परिवार का यही महत्व है। लेकिन परिवार में अगर आर्थिक गरीबी है, निरक्षरता है और गुलामी है तो आदमी परिवार में उसका जो व्यक्तित्व है किस तरह से उसका पनपेगा, कैसे उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो मूल निवासी बहुजन की एक बहुत बड़ी समस्या है कि परिवार में जो है रोजगार नहीं है, निरक्षरता है, तो उसका जो व्यक्तित्व होना चाहिए शासन प्रशासन के लिए, संगठन के लिए, उस तरह का व्यक्तित्व नहीं बन पा रहा है। Home is the place the child comes back to with his experiences. घर वो जगह है जहाँ बच्चा अनुभवों के बारे में सीखते हैं। एक बच्चा जो असहाय होता है, जो नवजात शिशु होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसके लिए तो परिवार ही सब कुछ है। परिवार जैसा भी होगा बच्चा वहीं से सीखेगा। सही देखा जाए तो परिवार का क्या महत्व है, बच्चे का लालन पोषण परिवार में ही होता है। इसलिए परिवार को खुशहाल रखना जरूरी है। लेकिन ये हमारे मूल निवासी बहुजन में ऐसे उनके बस्तियों में, उनके मोहल्लों में दारू की दुकानें खोल दी जाती हैं, सरकार खोल देती है और नतीजा ये होता है कि परिवार का मुखिया दारू पी करके आता है और परिवार का वातावरण बड़ा खराब होता है। तो बच्चा हमारा क्या सीखता है? मूल निवासी बहुजन का बच्चा वो अपने परिवार में क्या सीखता है? ये शैतान नस्ल के लोग इसी तरह से हमारे मूल निवासी बहुजन को गुलाम बनाए हुए हैं, जहां हमारे बच्चों का व्यक्तित्व नहीं निखरता। ऐसे परिवार हैं हमारे बच्चों का व्यक्तित्व नहीं निखरता। आप सड़कों पर देख सकते हैं किस तरह से बेसहारा बच्चे घूमते रहते हैं। रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे हमारे घूमते रहते हैं। क्या होगा इस देश का जब इस तरह के बच्चे हमारे जीवन जिएंगे। Directly the family influences personality development by molding and by communication। प्रत्यक्ष रूप से परिवार व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से परिवार व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। उसे एक सांचे में ढालता है संप्रेषण द्वारा ढालता है। यानी अगर परिवार खुशहाल होगा तो बच्चों का व्यक्तित्व अच्छा वहाँ निकले, अच्छा विकसित होगा। लेकिन परिवार अगर खुशहाल नहीं होगा तो वहाँ पर बच्चों का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा विकसित नहीं होगा। आज हमारे मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण करने से क्या हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमारे मूल निवासी बहुजन समाज से खत्म होता जा रहा है। हमारा जो परिवार है वो खुशहाल नहीं हो रहा है, बल्कि गरीबी बढ़ती जा रही है हमारे भारत देश में। हमारे भारत देश का सारी धन दौलत सारे बैंकों को लूट करके ये लोग विदेश में भागते जा रहे हैं। ये वास्तव में सही देखा जाए तो विदेशी मूल के ये विदेशी हैं जो हमारे भारत देश में बसे हुए हैं और बैंकों को लूट करके भाग रहे हैं। हमारे मूल निवासी परिवारों को जो है ये गरीबी में ला रहे हैं। उससे हमारे बच्चों का व्यक्तित्व नहीं विकसित होगा जैसा चाहिए शासन प्रशासन के लिए और संगठन के लिए, उस तरह से तो नहीं विकसित होगा। गुलामी का व्यक्तित्व विकसित होगा। Indirectly, the influence comes from identification, from unconscious imitation of attitudes, behavior, patterns, etc. अप्रत्यक्ष रूप से पहचान से प्रभावित होता है। अप्रत्यक्ष रूप से परिवार में जो है पहचान से व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अनजाने में सोच की नकल करता है, व्यवहार के प्रतिरूप को सीखता है। ये जो इनडायरेक्टली जो इफेक्ट पड़ता है, अप्रत्यक्ष जो प्रभाव पड़ता है परिवार का, वो यही पड़ता है। आखिर भारत में अंदर जो वर्ण जाति है, लोग कहाँ से सीखते हैं? बच्चे हमारे परिवार से ही तो सीखते हैं। परिवार से कि वो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, तो क्या है, शूद्र हैं, अंतज हैं, मलेच्छ हैं,
ये अतिशूद्र हैं, सब परिवार से ही सीखता है। और इसलिए जो है परिवार को खुशहाल करना जरूरी है और परिवार में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। इसीलिए हमारे बाबा साहब ने हमारे भारत के मूल निवासियों को कलम, हाथ में कलम पकड़ाया था। हमारे राष्ट्रपिता फूले ने शिक्षित बनो का नारा दिया था। हमारे साहू महाराजा ने जो है शिक्षा के प्रचार को आगे बढ़ाया। वो न्यू इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, नव भारत आंदोलन चला रहे थे। और हमारे जो पेरियार साहब हैं वो आत्मसम्मान का आंदोलन चला रहे थे। और उत्तर भारत में हमारे पेरियार ललई सिंह यादव ने भी आत्मसम्मान का आंदोलन चलाया था। तो ये सब जो है परिवार में अगर ये रहेगा तभी हम लोग इसको सीख पाएंगे, तभी सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख सकते हैं।